और ये जनगणना, जातीय जनगणना पर भाजपा अकेला पड़ गई है। आपको बता दें कि बिहार में सियासत एक बार फिर जाति के नाम पर धधकने के लिए तैयार है। जाति आधारित जनगणना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए शपथ पत्र के बाद इस मसले पर राजनीति दोबारा तेज हो गई है। राजद के नेतृत्व में बिहार के तमाम विपक्षी दलों ने इस मसले पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो वहीं बिहार की सरकार में शामिल 4 में से 3 दल भी इस मामले पर केंद्र सरकार के रुख को जानने का बात कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि 2011 की जनगणना में तमाम तरह की विसंगति आने के बाद यह तय है कि फिलहाल जनगणना में जातियों को गणना नहीं कराई जा सकती है। बिहार में चूंकि राजनीति बवाल पर है इस मुद्दे को लेकर के, और बिहार में सक्रिय राजनीतिक दलों में से केवल एक भाजपा ही केंद्र सरकार की इस राय से इत्तेफाक रखती है। सवाल यह भी है कि क्या यह मसला नए राजनीतिक समीकरणों की बुनियादी साबित हो सकता है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि राजद के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब एनडीए में बने रहने पर सोचना चाहिए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के कहने पर ही नीतीश कुमार पिछले दिनों बिहार के सभी विपक्षी नेताओं के साथ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल को साथ लेकर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री से मिलकर जाति जनगणना की मांग करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वे तेजस्वी यादव के साथ हैं और उनके आग्रह पर ही उनसे मिलने आए हैं। जदयू की ओर से संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जातिगत जनगणना अब भी संभव है। यह बात किसी ने नहीं कही है कि ये 2011 में जो जनगणना हुई है उसमें विसंगति पाई गई है या गलत है। कहा गया था कि उसमें बड़े स्तर पर त्रुटियां हैं। इधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की सरकार ने इस संबंध में पनगढ़िया कमेटी का गठन किया था। उसने भी नहीं कहा कि यह गलत है। कहा गया कि उनके आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। केंद्र ने भी आंकड़ों की त्रुटियों की बात कही है, लेकिन बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल राजद को यह मसला राज्य में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को पाने का मौका दिखने लगा है। एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र के रवैये का विरोध करने के लिए तमाम नेताओं को एकजुट करने की बात कही है। लालू का कहना है कि भाजपा एवं आरएसएस को पिछड़ों एवं अति पिछड़ों से नफरत है। सांप बिच्छू, तोता मैना, हाथी घोड़ा, कुत्ता बिल्ली सबको गिन लेंगे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी गिन लिए जाएंगे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के इंसानों की गिनती नहीं होगी। लालू ने कहा कि यह बहुत बड़ी छल है, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जातिगत जनगणना से सबका भला होगा, सबकी आबादी पता चल सकेगी। अगर केंद्र सरकार जनगणना फार्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर लोगों की जातियों का पता करती है तो ऐसा करने से जातीय जनगणना भी हो जाएगा और लोगों में इसके बातों को लेकर के क्लियर भी हो लिया कि क्या समस्या है और किस जाति के कितने लोग हैं। हालांकि इस पर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से प्रक्रिया दे रहे हैं, प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से मुख्य दर्शक बनी बैठी है। यहाँ एनडीए की सरकार में जहाँ पर नीतीश कुमार के साथ 3 पार्टियां और मिलकर के सरकार बना रही है और बीजेपी इसमें प्रमुख है, लेकिन नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के पक्ष में है, मुकेश सहनी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है, जीतन राम मांझी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। तो फिर बीजेपी के लिए बिहार की राजनीति में अपने आप का अस्तित्व ढूंढने का खतरा मंडराने लगा है और नई सियासत की समीकरणें बनने की तैयारी की ओर बिहार बढ़ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि जातीय जनगणना का क्या होगा, विपक्षी पार्टियां क्या गुल खिलाएंगी और सरकार के ऊपर कितना बनेगा दबाव। ये तमाम सवालों के साथ हम छोड़े जाते हैं और आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।